जी अस्सलाम वालेकुम। मंडे एंड मंडे इज़ फ्रीलांसिंग। पिछले पीर वाले दिन LCT लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग एट हाजा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फ्रीलांसिंग की महफिल नशिस्त नहीं लग पाई। उसकी वजह ये थी कि ओरिएंटेशन थी। तो आज की बाकायदा आगाज़ फाइवर, जैसे आप टाइटल देख रहे हो थंबनेल में, अंडरस्टैंडिंग फाइवर एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ टू क्रिएट गुड गिग्स। ठीक है जी। तो आज के इंस्ट्रक्टर थे हाजा इंस्टीट्यूट में एतजाज़ खान उर्फ जजी। ये इनकी खूबसूरत सी तस्वीर है। ये इंस्ट्रक्टर हैं, ये ग्रुप के अंदर भी मौजूद हैं। ग्रुप की इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हाजा के फेसबुक पेज पे हर रोज़ 12:30 बजे लाइव होता है। पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और मैं भी आपके सामने मौजूद हूँ। तो सवाल ये पैदा होता है, फ्रीलांसिंग होती क्या है? देखिए जी, फ्रीलांसिंग दो हिस्सों की होती है। एक होती है ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग, एक होती है नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग। होती मार्केट प्लेसेस पे है, यानी कि मंडी मार्केट। जो ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पे जैसे अज़ल से बिडिंग होती आई है, नीलामी होती आई है, ऑक्शन होती आई है कि ये प्रोडक्ट है, फॉर सेल है और आगे जो हैं वो ख़रीदार हैं और वो बोली लगाते हैं। बस ट्रेडिशनल में कॉन्सेप्ट बोली के बजाय सर्विस देने का आ गया है कि ये ख़रीदेंगे नहीं, इसके लिए अपनी सर्विसेज देंगे। सो इसी एग्जांपल को लेते हुए मैं चाहता हूँ कोई आईफोन बनाए। मैं गया ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस, इसकी इकसाम क्या है? अपवर्क, guru.com, peopleperhour.com, freelancer.com और workjust.com। तो मैं कहता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर बना दो जी आईफोन का। तो मैंने प्रोजेक्ट पोस्ट किया और जितने भी गाहक जो कि ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस के कॉन्सेप्ट में, अब इस केस में सेलर्स हैं, यानी कि आप फ्रीलांसर, वो बोली लगाते हैं कि जी मैं ये सॉफ्टवेयर इतने दाम में बना दूंगा, इतने टाइम में बना दूंगा और मैंने माजी में इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाया हुआ। सो ये हो गया ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस कि क्लाइंट सर्विस के लिए प्रोजेक्ट पोस्ट करता है और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो जो सर्विस दे सकते हैं वो बिडिंग करते हैं। नॉन ट्रेडिशनल क्या है कि मैं मंडी में जाता हूँ और मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ किसी को, दैट्स इट। वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर बहुत सारे बैठे हुए, गाहक जाता है और यानी कि बायर, और वो सर्विस प्रोवाइडर से ख़रीद लेता है। यही बात कि अगर मैंने सॉफ्टवेयर बनवाना है आईफोन का तो मैं गया फाइवर पे और मैंने सर्च किया आईफोन सॉफ्टवेयर और मैं जाके जनाब अली सर्विस प्रोवाइडर उसको हायर कर लेता हूँ। तो जो सर्विस प्रोवाइडर अपनी सर्विसेज देता है उसको फाइवर एक नाम देता है, उसको बोलते हैं गिग, GIG। ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल बड़ा तफसीलन अब आपको समझ लग गया। अब फाइवर के अंदर कुछ चीज़ें आज एतजाज़ खान ने बड़ा तफसीलन लाइव वीडियो में डिस्कस किया, हाजा के पेज पे पड़ी है तफसीलन। अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो तो फाइवर पे आप लैंड करते हो एज अ बायर। अब एज अ बायर ये डिफरेंट आपको गिग्स नज़र आ रही होती है। आपने काम करना है एज अ सेलर, क्योंकि आप फ्रीलांसर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो स्विचिंग तो बड़ी आसान है। यहाँ पे अगर स्विच टू सेलिंग कर दूँ तो मैं साइन अप करता हूँ और बस सिंपल अपनी गिग बना दूंगा। इससे अगली वीडियो में आपको एक नए फाइवर अकाउंट में सेलर अकाउंट बनाना और गिग बनाना सिखाया जाएगा अगले हफ्ते की वीडियो में। आज ओवरव्यू है कि फाइवर है क्या, बोला गिग क्या होती है, और एक मौसर इंप्रेसिव ऐसी गिग जिस पे ऑर्डर आए वो कैसे बनाई जाती है। तो जब आप सर्च करते हैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर, पहले ये ज़हन में रखिएगा कि आपने ये डिसाइड करना है कि आप किस नीश में किस स्किल को ऑफर करना चाहते हैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर, कि आपकी गिग लग जाए और बायर आए और उस गिग को ख़रीद लें। तो सिंपल यहाँ पे सर्च करते हैं और यहाँ पे ये पॉपुलर राइट नाउ बता रहे हैं डेटा एंट्री है मिसाल के तौर पे। चलो आप डेटा एंट्री उठाते हैं। तो मैं सिंपल सर्च करने लगा हूँ डेटा एंट्री। डेटा एंट्री मैंने यहाँ पे सर्च किया तो डेटा एंट्री सर्च करने के बाद मुझे 73,000 सर्विसेज नज़र आ रही हैं। मुझे लॉन्ग टेल कीवर्ड चाहिए इस 73,000 के कंपटीशन में, जहाँ पे इतने गिग्स हैं, जहाँ पे इतने सर्विस प्रोवाइडर हैं पुराने ज़माने के, मेरी दाल नहीं गलने लगी। तो यहाँ पे मुझे कीवर्ड्स के वेरिएशन चाहिए। एक तो तरीका ये, मैं स्पेस बार दबा दूँ। स्पेस बार दबाने के बाद जब मेरा स्पेस बार दबेगा तो ये सारे कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं। डेटा एंट्री टाइपिंग वर्क मिसाल के तौर पे, तो ये 73,000 अभी हैं। डेटा एंट्री टाइपिंग वर्क किया तो 67,000 हो गए। ठीक है जी। इसी तरीके से मैं डेटा एंट्री के ये टाइपिंग वर्क हटा देता हूँ और कीवर्ड स्पेस बार डाला तो अब जो स्पेस बार आ रहा है वो आ रहा है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन मैंने सर्च किया तो उसका रिजल्ट आ रहा है 73,000। अब मुझे पता लग गया कि इसमें कंपटीशन गिग्स का कम है, लीड जनरेशन, डेटा एंट्री। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि वेब रिसर्च करके मैं लीड जनरेट करूँगा और फिर डेटा एंट्री करूँगा। तो मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की वेरिएशन दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी 32,000 है। सो इस तरीके से
मे बी मैं लीड जनरेशन की बात हो रही है। अब यहाँ पे आप देखो शानू चौधरी जो भी है लिंक्डइन की बात कर रहा है, मैं वेब रिसर्च की बात नहीं करूँगा, मैं लिंक्डइन की लीड जनरेशन की बात करूँगा जी। डेटा एंट्री इन लिंक्डइन लीड जनरेशन, लिंक्डइन लीड जनरेशन। अब देखते हैं क्या हमारी सर्विसेज अवेलेबल नज़र आती हैं। ये होगी जी 34,000। अगेन डजंट वर्क। डेटा एंट्री लीड जनरेशन, मुझे पता लग रहा है बहुत कंपटीशन है। मैं ऐसे ही खामखा इस कीवर्ड पे अगर मैं अपनी गिग बनाऊंगा तो बहुत सैचुरेटेड कंपटीशन मुझे मिलेगा। लेकिन जब मैं लिंक्डइन लीड जनरेशन पे जाता हूँ तो 6,700। समझे मेरी बात? इस तरह कीवर्ड रिसर्च की जाती है। डेटा एंट्री तो लीड जनरेशन के अंदर आ भी सकती है। अब लिंक्डइन लीड जनरेशन एंड डेटा एंट्री अगर मैं सर्च करता हूँ और मिसाल के तौर पे यही मेरा टाइटल होगा तो डेटा एंट्री डालने से एन मुमकिन है कि सर्विस प्रोवाइडर बढ़ जाए। ये देखो 34,000 बढ़ गए, क्योंकि हर कोई डेटा एंट्री की सर्विसेज दे रहा है। आसान नहीं है इस कीवर्ड को रिसर्च करना, इस पर बड़ा टाइम लगता है। तो लिंक्डइन लीड जनरेशन मैंने की जनाब, अब मुझे पता लग गया 6,000 कंपटीशन है, देयर इज अ गुड चांस कि आई कैन रैंक। यहाँ पे नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, उनको ऑर्डर भी लगा हुआ है। जहाँ पे स्टार नज़र आए और उसके आगे ब्रैकेट में नंबर लिखा है, इसका मतलब कि इस भाई साहब को ऑर्डर लगा हुआ है। अब जो आखिरी बात इंपॉर्टेंट है जो आपने देखनी है, आपने एक उठाई गिग, उसको क्लिक किया, ये एक नई टैब में खुलती है गिग। अब यहाँ पे गौर करें, आपने जो कीवर्ड है आपका वो इधर टाइटल में होना चाहिए। देखिए जी, लीड लिंक्डइन रिसर्च। एक तो बात ये तय होगी कि कीवर्ड्स टाइटल पे होने चाहिए। दूसरा, इमेज के ऊपर भी लिखा हुआ हो, और जब इमेज का नाम सेव कर रहे हो, चाहे कैनवा से बना रहे हो, आपको कैनवा बनाना सिखा दिया मैंने, चाहे कैनवा से हो चाहे फोटोशॉप से, उसका नाम होगा यही लिंक्डइन लीड जनरेशन। तीसरी बार जो आप ये कंटेंट यूज करेंगे वो डिस्क्रिप्शन में भी होगा लिंक्डइन लीड जनरेशन। ये देखो इसने पूरा एज इट इज डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, यानी कि अबाउट दिस सर्विसेज। अब आपको ये गिग प्रोवाइड बनाना जो है ना, इसके अंदर जो कंटेंट कैसे लिखा जाता है ये आपको अगली वीडियो में पता लगेगा। फिर जनाब टैग्स हैं। टैग्स क्या हैं? टैग्स ये हैं कि लोग इसमें B2B जनरेशन, लिंक्डइन लीड्स, B2B लीड्स, सेल्स लीड्स। अब मेरी आपसे गुजारिश है, आपको आसान तरीका बताता हूँ। ये मेन गिग्स हैं जो इस कीवर्ड लिंक्डइन लीड जनरेशन पे आई। उठाओ इसको, 4-5 को, 4-5 की डिस्क्रिप्शन को नोटपैड पे कॉपी करो, 4-5 के टाइटल्स को नोटपैड पे कॉपी करो, 4-5 के टैग्स को नोटपैड पे कॉपी करो, 4-5 के इमेजेस को देखो एंड कम अप विद योर इनोवेशन। कॉपी पेस्ट ना करना, बैन हो जाओगे, फाइवर बैन कर देगा अकाउंट। अपनी इनोवेशन लेके आओ और फिर गिग बना दो। गिग कैसे बनती है, ये प्रोसेस कैसे होता है, ये मैं आपको जाहिर है अगली वीडियो में सिखाऊंगा। बहुत आसान काम है लेकिन रिसर्च मांगता है। फाइवर पे गिग तब तक रैंक नहीं होगी जब तक आप रिसर्च करके गिग नहीं बनाएंगे। और फिर जब गिग पब्लिश होगी, पोस्ट होगी, इसके बाद अगला फार्मूला क्या है? अगला फार्मूला है इसको सोशल मीडिया पे प्रमोट करना। वो हम अगली नशिस्त में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी मकसद ये था कि आपको फाइवर के बारे में बताना, अभी मकसद ये था कि अच्छी गिग का कीवर्ड कैसे रिसर्च करना, और उसके बाद जनाब गिग में अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कीवर्ड इन अ टाइटल, लॉन्ग टेल कीवर्ड, इट्स अबाउट द सेम कीवर्ड इन डिस्क्रिप्शन, उसके वेरिएशन खुद ब खुद शामिल हो जाएंगे। यानी कि लिंक्डइन लीड जनरेशन है तो लीड जनरेशन डेटा एंट्री भी यूज़ हो सकता है डिस्क्रिप्शन के अंदर। फिर वही जो कीवर्ड है मेन कीवर्ड, वो वेरिएशन के साथ और एज इट इज़ टैग्स में यूज़ होना चाहिए। इमेजेस का नाम सेव करें, जो कि आपका पोर्टफोलियो नज़र आ रहा है वो भी ऐसे ही कीवर्ड के नाम से सेव होगा। फिर आप पब्लिश करें। पब्लिश कैसे होता है, एक पोस्ट कैसे होती है, ये सब मैं आपको अगली वीडियो में सिखा दूँ। फिर उसके बाद ऑर्डर कैसे आता है, वायरल कैसे होती है गिग। एतजाज़ ने आज 7 चीज़ों की बात की। उसने कहा ये सब काम उठाओ, बिहेंस पे ले जाओ। उसने कहा इसको कोरा पे सर्च करके अपनी मशहूरी करो। उसने कहा लिंक्डइन पे भी ये काम करो कि जब कोई फाइवर की बात कर रहा हो अपनी नीच से रिलेटेड, या खाली आपकी नीच की बात हो रही हो, कमेंट में अपनी बात कर दो और कोई के आप मुझे ऑर्डर दें, मैं आपके लिए काम कर दूंगा। लीड जनरेशन पे बहस हो रही है कोरा पे, लिंक्डइन पे आप जाएँ कमेंट में कहें जी कि मैं ये काम करता हूँ। फिर उन्होंने बात की जनाब वेबसाइट ब्लॉग्स की बात की। फिर आप जाएं पिंटरेस्ट पे पॉपुलेट करें, फिर आप जाएं इंस्टाग्राम पे पॉपुलेट करें। तो ये तो होगी 6 आपके सामने। 7वीं नीश पे डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पे आप वेब डेवलपर, ग्राफिक डिजाइनर, तो थीम फॉरेस्ट पे डाल दो। सो प्रमोशन के एलिमेंट्स हैं कि आप सोशल मीडिया पे प्रमोट करो। आप जब गिग बनाते हैं तो फाइवर आपको खुद कहता है प्रमोट करो। तो ये आज की निश्चित का समरी है। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।